हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। देखिएगा दोस्तों, आज जो है आपके लिए स्पेशल जो है एक सेशन है ये। और हमारा जो सेशन है वो उन सभी के लिए जो इस शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, या फिर जो अभी मतलब या तो कुछ कुछ लोग जो है सेट हो चुके हैं उनके लिए तो क्या है, ठीक है ना। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर से वर्क कर रहे हैं या जो टीचर्स हैं प्राइवेट, उनके लिए है, ठीक है ना। या फिर जो मतलब पढ़ाते नहीं है लेकिन जो टीचर एज ए मतलब जो डिग्री ले रखी है उनके लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है। और जो बहुत से न्यूज़पेपर्स में है ना, और देख रहे होंगे आप, विद्या संबल जो योजना है वो क्या है, उसकी डिटेल्स क्लेरिफिकेशन मैं आपके सामने आज लेके आया हूं। तो देखते हैं क्या है विद्या संबल और इसके अंदर क्या मतलब योग्यताएं हैं, कौन कौन से पद हैं, ठीक है ना, और कितना सैलरी देगी, ठीक है ना। वो सारी चीजों को लेकर हम चलेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम बात करें इसकी, ये जो है वो किसके द्वारा मतलब किया गया है। ये कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान बीकानेर के द्वारा ये नोटिफिकेशन आया है और 17/10/2022 को आया था, ठीक है ना। इसके अंदर दो संस्थाएं हैं, एक तो समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, ठीक है ना, या समस्त संस्था प्रधान राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठीक है ना। अब विषय क्या है इसका ध्यान देंगे। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को रिक्त पदों पर लगाए जाने के संबंध में दिशा निर्देश। सीधी सीधी बात करें तो जो जहां जहां जिन स्कूलों में, ठीक है ना, गेस्ट फैकल्टी के रूप में कुछ टीचर्स को लगाया जाएगा, जो 93,000 यानी 93,000 पोस्टें है लगभग, ठीक है ना, पूरी राजस्थान के अंदर। तो इनको लेकर ये लगाया जाएगा और उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा कौन कौन से पद हैं और क्या क्या सैलरी है, सारी चीजें हम लेके चलेंगे। तो देखो, अब इसके जो पद हैं वो देखते हैं। सबसे पहला जो है ना, कौन सा पद है, ये है हमारे सामने, ये रहा, व्याख्याता विभिन्न विषय के, यानी अलग अलग जो विषय हैं उनके व्याख्याता पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार, यानी जो भी सेवा नियम है राजस्थान शिक्षा के, उन नियमों के अनुसार जो व्याख्याता पद है ना, वो लिया जाएगा। और इसके अलावा जो पद होगा वरिष्ठ अध्यापक का होगा, विभिन्न विषय के जो अलग अलग विषय है उनके लिए। इसका क्या होगा, योग्यता राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, वो भी जो राजस्थान के जो शिक्षकों के नियम है। अध्यापक लेवल 2 है ना, विभिन्न विषयों के अलग अलग जो विषय है उनके लिए जो हमारे जो नियम है उनके अनुसार ही है। लेवल फर्स्ट के भी वैकेंसीज है, प्रयोगशाला सहायक की भी वैकेंसीज है, शारीरिक शिक्षक की भी है। राजस्थान शिक्षा सेवा शारीरिक शिक्षक का मतलब पीटीआई जिसको हम बोलते हैं, प्रयोगशाला लैब असिस्टेंट जिसको हम बोलते हैं। तो ये भी सारी वैकेंसीज इसके अंदर है। जो भी आप लैब असिस्टेंट की जो मतलब वैकेंसी आई थी और उस समय आपने जो एग्जाम दिया था, कहने का मतलब, और जो पीटीआई का एग्जाम दिया था, जिनके पास योग्यताएं हैं, ठीक है ना, उन सभी के लिए ये एलिजिबल हो आप, ठीक है। इसकी बात हम करें तो गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों के वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी। विद्या संबल के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त और निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे, यानी जो रिटायर्ड जो है लोग हैं उनके लिए भी है, और जो निजी अभ्यर्थी हैं, ठीक है ना, जो पढ़ रहे हैं अभी, उनके लिए भी ये है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखो, अब इसके अंदर क्या है आगे। अभी हमने योग्यताओं की बात की, अब देखिएगा इसके अंदर जो है मेन जो हमारे पास मेन बात जो है ये है, क्या है, देखो, सेवानिवृत्त गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो। परंतु अध्यापक लेवल फर्स्ट और अध्यापक लेवल 2 के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण बाध्यता नहीं होगी, यानी सेवानिवृत्त के लिए रीट की जो एग्जाम है वो, उसकी जो पात्रता है वो मतलब एलिजिबल नहीं है। कहने का मतलब वो बिना रीट के भी लग सकते हैं, ठीक है ना। और जो उनके लिए जो 65 वर्ष की जो आयु है, गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे, यानी 65 वर्ष से ऊपर के नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ये देखो क्या नियम है, भाषा विषय को छोड़कर, है ना, भाषा विषय को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने संबंधित पद विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों के प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम से अर्जित की जानी अनिवार्य होगी। यानी जो भी योग्यता है वो योग्यता इंग्लिश मीडियम से होनी चाहिए, जो इंग्लिश मीडियम में लगेगा, ठीक है ना, वो ध्यान देंगे इसके अंदर। इसके अलावा और इसकी बात करें, कुछ सब्जेक्ट्स है इसके अंदर दे रखा है, ठीक है ना, और ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना, कि भाषाओं के अलावा जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो बात करेंगे तो वो जो है ना, वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए होने चाहिए। आवेदन पत्र संबंधित आमंत्रण, ठीक है ना, इसके अंदर क्या दे रखा है, जरा ध्यान देंगे। देखो, संबंधित प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय अपने विद्यालय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संबंधित पीईओ विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी
लगाए जाने वाले स्पष्ट रिक्त पदों का चिन्हीकरण कर पदवार, विषयवार, प्रकाशन विद्यालय, पीआई विद्यालय के नोटिस बोर्ड, स्थानीय सार्वजनिक स्टोर, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रारंभिक कार्यालय व विभागीय वेबसाइट, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रारंभिक कार्यालय, ठीक है ना, इनसे जाकर निर्धारित रूप में व्यक्तियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे, यानी यहाँ जाकर हम आमंत्रित कर सकते हैं आवेदन पत्र। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, देखो आवेदन पत्रों की जांच को वरीयता सूची का निर्माण, ठीक है ना, पीईओ और विद्यालय के 2 वरिष्ठतम व्याख्याता वही करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, देखो ये विषयवार जो भी होंगे उनके लिए नोटिस लगाया जाएगा, ठीक है ना, और फिर हम जाकर वहां पर जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये कार्य दे रखे हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं उनको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो 1/11/2022 यानी 1 नवंबर 2022 तक विविध रिक्तियों का प्रकाशन होगा। इसके बाद 2/11 से 4/11 तक आवेदन की तिथि, ठीक है ना, और 5/11/2022 आवेदन मतलब प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना, ठीक है ना। फिर पात्रता की जांच होगी 7 तारीख को, ठीक है ना, वरीयता सूची बनाना, और यानी पहले किसको दिया जाएगा। फिर 9/11 को आपत्तियां मांगना, 10/11 को अंतिम वरीयता सूची बनाना, ठीक है ना, और फिर मूल दस्तावेजों की जांच होगी 11/11 को। इसके बाद 12 नवंबर को आदेश जारी करना, और 19/11 को कार्यग्रहण की अंतिम तिथि होगी, यानी यहां से वो कार्य हम कर सकते हैं जो भी विद्यालय है वहां पर, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सा आपके लिए मतलब जो चीज है जानना जरूरी है। देखो विद्या संबल योजना के तहत क्या होगा, जो सैलरी वगैरह है उसकी हम बात करेंगे। देखो अब यहाँ पर जो अध्यापक लेवल 1st और 2nd वाले हैं, यानी 1 से 8 तक जो पढ़ाएंगे, उनको 300 रुपए 60 मिनट के दिए जाएंगे, यानी 1 घंटा और 300 रुपए। यदि आप 2 घंटे जाते हो तो 600 रुपए, लेकिन अधिकतम मानदेय यानी 600 हो गए 36-18, लेकिन आप बोलो 4 घंटे जाएंगे तो 4 के हिसाब से तो 1200 हो गए दिन के, और 1200 के हिसाब से 36,000 सैलरी होती है। लेकिन नहीं, यदि 1 घंटे जा रहे हो आपको 300 रुपए मिलेंगे, 2 घंटे जा रहे हो तो 600 लास्ट, और यदि आप फुल टाइम जा रहे हो वहां पर, ठीक है ना, तो या 3 घंटे जा रहे हो 4 घंटे जा रहे हो जो भी है, यदि मतलब 21,000 से ज्यादा कुछ हो रहा है तो वो ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, फाइन लास्ट जो 21,000 ही मिलेगा। वरिष्ठ अध्यापक की बात करें जो 9 से 10 तक पढ़ाएंगे, उनको 350 रुपए, यानी 350 रुपए, 350 रुपए पर आवर, ठीक है ना, 1 घंटे के 350 रुपए मिलेंगे। अधिकतम 25,000 रुपए मिल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। और 11 से 12वीं तक जो पढ़ाएंगे उनको 400 रुपए मिलेगा, अधिकतम 30,000 रुपए, ठीक है ना। और प्रयोगशाला सहायक को 21,000 रुपए, और शारीरिक शिक्षा शिक्षक को 21,000 रुपए, मतलब ये हाईएस्ट हो गया, और 300 रुपए पर आवर हो गया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो सैलरी है वो 11th-12th वाले जो टीचर्स होंगे, जो गेस्ट फैकल्टी होगी, उनके लिए होगा 30,000 रुपए, और वरिष्ठ जो अध्यापक है 2nd ग्रेड वाले, ठीक है ना, उनके लिए 25,000 रुपए होंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो मैंने डेट्स आपको बताई कि कब कब क्या होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। और दूसरी बात जो कहने का मतलब कि जो वरिष्ठ जो रिटायर्ड जो है उनके लिए तो क्या है, रिटायर्ड जो लोग हैं उनके लिए तो क्या है कि वो तो एज के अनुसार, ठीक है ना, उनको तो दी जाएगी वरीयता। और बाकी जो ऐसे लोग हैं, ठीक है ना, जो जिनके पास डिग्री है और वो उनको अप्लाई करना है गेस्ट फैकल्टी के रूप में, तो उनके लिए तो एक प्रावधान है। प्रावधान ये है कि आप रीट जो है, जो रीट है, एग्जाम जो लगा है वो आपका पास होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसके अंदर मतलब एलिजिबल हो और आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपके लिए सुनहरा मौका है, आप इसको गवाए नहीं, जिनके पास योग्यताएं हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सूचना या ये जो आपको मैंने दी है इंफॉर्मेशन, इसके लिए कैसी लगी आपको, या आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और भी इसी प्रकार की जो भी सूचनाएं होगी आपको हम जल्दी से जल्दी आपको प्रावधान मतलब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।